Hi students, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to cover cardiac cycle and heart sound. Okay, I know videos बहुत late आते हैं. I'm so sorry for that. But let's start with it. First, अब हम पढ़ेंगे cardiac cycle के बारे में. तो cardiac cycle होती क्या है? Cardiac cycle refers to the sequence of events that take place when the heart beats. तो जब हमारा heart beat करता है तब जो इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल. जो इवेंट्स होते हैं मैं क्विकली आपको एक रिव्यू सा दे देती हूँ. जैसे हमको ये पता है कि ये हार्ट है, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है? राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमको पता है, ठीक है. यहाँ पर वॉल्व्स होती हैं, वाल्व्स हैं हमारे पास, ठीक है. ये यहाँ से कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती है, और यहाँ से कौन लेके जाता है? अयोटा ब्लड लेके जाता है, ठीक है. क्विक रिव्यू है फटाफट, ठीक है. इन वॉल्व्स को, ये जो वॉल्व्स हैं हमारी बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड, इनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स. और जो हमारी ये वाली वाल्व्स हैं जो पल्मोनरी आर्टरी में जा रही है, जैसे ये यहाँ पे वाल्व होता है, यहाँ पे भी वाल्व है, तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? सेमी ल्यूनर वाल्व्स. तो ये क्विक स्ट्रक्चर था. राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स पे जाता है, वहां से प्यूरिफाई होके फिर कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम तक आता है, ठीक है. पल्मोनरी वेन इसको सप्लाई करती है, ओके. और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला जाता है तो वो एओर्टा के थ्रू जाके और फर्दर जो ब्रांचेस होती है पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ओके. तो कार्डियक साइकिल हमारा क्या होता है? कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द, जो भी हमारा सीक्वेंस होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, किसके सीक्वेंस में होते हैं, तो वो सारे हमारे मिला के जब हमारा हार्ट बीट करता है, कंट्रैक्ट करता है, तो क्या मिला के बनाते हैं वो हमारा कार्डियक साइकिल, ओके. सो अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट. कितना होता है? 72 पर मिनट, ठीक है. इतना हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है. तो दैट मीन्स 72 कार्डियक साइकिल्स हो रही है हमारी पर मिनट, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल पर एक बार हार्ट बीट करता है. तो जब हमारी नॉर्मल हार्ट बीट 72 पर मिनट है तो ऑब्वियसली 72 कार्डियक साइकिल्स हुई ना फिर पर मिनट, तो यही हिसाब है, ओके. द कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. कार्डियक साइकिल में क्या होता है? कंप्लीट कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों की, ठीक है. और साइकिल हमारा एक साइकिल कार्डियक साइकिल लास्ट करता है 0.8 सेकेंड्स के लिए, ओके. तो क्या होता है? एक टर्म आती है सिस्टोल. सो सिस्टोल हम रेफर करते हैं कंट्रैक्शन के लिए. जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? सिस्टोल. अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं डायस्टोल, तो डायस्टोल का मतलब है हमारा कि रिलैक्सेशन, कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं क्या? डायस्टोल, ओके. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. हमको पता है कि ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. पीछे ही बता चुकी हूँ, ठीक है. द की फंक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज टू पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स. बता चुकी हूँ कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ हमारा लंग्स में चला जाता है, ओके. While the left ventricle is responsible for pumping newly oxygenated blood to the body through aorta. और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड को भेजता है? अयोटा के थ्रू हमारा पूरी बॉडी में उसको सप्लाई कर देता है, ओके. फिर क्या है? ऑल द चेम्बर्स. अब देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ओके. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके. तो क्या है? ऑल द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल. तो हमारा जो कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल, इंडिविजुअल कार्डियक साइकिल की बात कर रही हूँ, जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है, मतलब चारों ही हमारे ऑल द चेम्बर्स जितने भी हैं, 4 चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, तो चारों के चारों क्या होता है? रिलैक्स स्टेट में होते हैं. उसे बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल पीछे बता चुकी हूँ हम, रिलैक्सेशन को बोलते हैं, है ना. तो वो चारों के चारों क्या होंगे? रिलैक्स होंगे. तो वहां से हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो स्टार्ट होती है, ओके. एज ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व्स आर ओपन. तो ये हमारे पास वाल्व्स हैं, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व्स हैं हमारे पास, ठीक है. तो ब्लड कहाँ मूव करेगा? जब हमारे खुल जाते हैं तो ब्लड ऑब्वियसली नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करेगा हमारा ब्लड, ठीक है. लेकिन अभी सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज हैं. सेमी ल्यूनर ये था जो पल्मोनरी आर्टरी का था और इधर से अयोटा का था, तो यहाँ पे हमारे सेमी ल्यूनर वाल्व्स है, ये अभी क्लोज है ताकि ब्लड लीक आउट ना कर जाए ना, इनका क्लोज होना जरूरी है. तो वो ओपन हुए. एट्रियम से ब्लड कहाँ आया? हमारा वेंट्रिकल्स में आ गया, ठीक है. फिर है साइनोएट्रियल नोड SAN नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल. हमारा राइट एट्रियम पर क्या होता है? SAN होता है,
साइनोएट्रियल नोड हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा, पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जो है हमारी एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होती है। ओके, दिस कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम साइमल्टेनियसली। अब जहां से यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एसए नोड, तो एसए नोड क्या करेगा, एक्शन यहाँ पे इम्पल्स भेजेगा इनको दोनों एट्रियम्स को। तो दोनों एट्रियम से जो एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों एट्रियम्स हमारे कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे, एट्रिया सिस्टोल। क्या बोलेंगे, एट्रिया सिस्टोल। दोनों एट्रियम इकट्ठे कंट्रैक्ट होते हैं, याद रखना, दोनों एट्रियम इकट्ठे एक साथ कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम एट्रिया सिस्टोल। और ये कैसे होता है एक्शन, जब हमारा एसए नोड इम्पल्स स्टार्ट करता है तो वो पूरे एट्रिया में जाके ट्रांसफर हो जाती है, वहां से क्या होता है, दोनों एट्रियम्स की हमारी कंट्रैक्शन हो जाती है। ओके, फिर क्या है, इम्पल्सेस दैट आर जनरेटेड नाउ मूव फ्रॉम एसएन, ये पाथ होता है साइनोएट्रियल नोड से, ठीक है, एवी नोड जाती है, फिर बंडल ऑफ हिस जाती है, फिर परकिंजे फाइबर जाती है। यहाँ पे हमारा सेप्टम पे हमारा एवी नोड होता है, दोबारा से मैं हार्ट ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे नोड ने इम्पल्स दी, यहाँ से जो इम्पल्स है वो यहाँ जाती है एवी नोड से, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड होके यहाँ पे हमारे साइड पे सराउंडिंग लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की सराउंडिंग में क्या होता है, परकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो ये हमारा पाथवे होता है, ठीक है। तो कहाँ जाएगी, पहले एसए नोड में जाएगी, फिर एवी नोड में जाएगी, फिर बंडल ऑफ हिस में जाएगी और फिर परकिंजे फाइबर्स में जाएगी। ओके, तो फिर क्या है, व्हेन इम्पल्सेस रीचेस टू परकिंजे फाइबर, जब हमारी इम्पल्सेस हैं वो परकिंजे फाइबर पे पहुंच गई, मतलब जो इम्पल्स थी वो यहाँ पहुंच गई, इस वाले रीजन में पहुंच गई, तो क्या होगा, दिस कॉजेज वेंट्रिकल्स टू कंट्रैक्ट। जब ऊपर थी तो उसने एट्रिया कंट्रैक्ट कराए थे, अब नीचे आ गई है तो वो क्या करेगी, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करेगी, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगी। सिस्टोल मतलब होता है कंट्रैक्ट होना। ओके, दिस लीड्स टू एट्रियल डायस्टोल। अब जब नीचे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हुए हैं तो एट्रिया क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे, रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, दिस देन कॉजेज क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। जब भी वो रिलैक्स हुआ हमारा एट्रियम और जो हमारा वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट हुआ, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व थे वो हमारे क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे, ताकि जो ब्लड है हमारा उसका बैक फ्लो ना हो, वो वापसी से एट्रियम में ना चला जाए। ओके, तो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अभी वेंट्रिकल्स हमारे कंट्रैक्ट है, द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस। जब कोई चीज कंट्रैक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो दिस लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ द सेमील्यूनर वाल्व्स। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल्स में, जो सेमील्यूनर वाल्व्स थे हमारे, मतलब जो हमारे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के यहाँ जो वाल्व्स थे दोनों वेंट्रिकल्स के, वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा, वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीजेस। अब हमारा वेंट्रिकल क्या था, प्रेशर इंक्रीज था, ठीक है। तो सेमील्यूनर वाल्व खुल गए, तो अब ब्लड हमारा इन दोनों में रिस्पेक्टिवली मूव कर जाएगा, चला गया यहाँ से ब्लड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो गया, इनके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया जो बना हुआ था ब्लड की वजह से, ठीक है। तो वो डिक्रीज हो जाएगा वेंट्रिकल प्रेशर। फिर हमारा एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स फिर से खुल जाएंगे, फिर सेमील्यूनर वाल्व्स हमारे बंद हो जाएंगे जब सारा ब्लड चेम्बर्स वेंट्रिकल से हमारा उनमें चला जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारी साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। वेरी सिंपल। एट्रियम ऐसे नोड से हमारा इम्पल्स जनरेट होता है जो हमारे एट्रियम्स को कंट्रैक्ट करता है। एट्रियम कंट्रैक्ट हुए, हमारे जो एवी वाल्व्स हैं वो खुल जाएंगे। एवी वाल्व्स खुल गए, उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। वेंट्रिकल्स में आ गया हमारा ब्लड, तो वेंट्रिकल्स में आने के बाद क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एट्रिया जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, एवी वाल्व्स बंद हो जाएंगे, सेमील्यूनर वाल्व्स खुल जाएंगे, ब्लड वहां चला जाएगा। जब चला जाएगा तो हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व बंद हो जाएंगे, एवी फिर से खुल जाएगा, फिर से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा। तो ऐसे हमारी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। और ये कितना सेकेंड लेती है, टोटल 0.8 सेकेंड लेती है, और पर मिनट में 72 साइकिल्स हमारी एवरेज होती है। तो देख लो कितना जल्दी जल्दी काम करता है हमारा हार्ट। ओके, तो ये था डायग्राम कि पहले जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। देखो ब्लड आ रहा है, चेम्बर्स में आ गया, फिर एट्रियल सिस्टोल है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और फिर से ऐसे कार्डियक साइकिल हमारी पूरी चलती रहती है। ओके, तो अब ड्यूरेशन की बात करें तो इन नॉर्मल पर्सन हार्ट बीट इज 72 बीट्स पर मिनट। ये हमारी एवरेज है, नॉट फिक्स्ड फॉर एवरीवन, एवरेज है ये। ओके, नियर बाय आइडिया लेने के लिए।
सो द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल कितनी है, 0.8 सेकेंड है हमारी एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग। ओके, ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल की बात करूँ, एट्रियल सिस्टोल, जब हमारा एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं तो वो कितने सेकंड के लिए होते हैं, 0.1 सेकंड्स के लिए होते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करूँ, वेंट्रिकल 0.3 सेकंड्स के लिए कंट्रैक्ट होते हैं। एट्रियल रिलैक्स कितने सेकंड्स के लिए होते हैं, 0.7 सेकंड्स के लिए होते हैं। एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कब होते हैं, 0.5 सेकंड्स के लिए। तो ये हमारा टोटल मिला के नियर बाय अप्रॉक्सीमेटली हमारा 0.8 सेकंड वन साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट कार्डियक साइकिल। लास्ट हमारे पास है हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स हमारी दो ही कॉमन होती हैं, लब और डब। ठीक है, सुना होगा आपने लब डब साउंड। हार्ट साउंड्स कैन बी इजिली सो हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप। किससे हम कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप से कर सकते हैं, तो हमको पता ही ऑब्वियस है। देयर आर टू नॉर्मल हार्ट साउंड्स, टू नॉर्मल हार्ट साउंड होती है जो कि हम स्टेथोस्कोप से बोल रही हूँ, तभी मैं टू नॉर्मल बोल रही हूँ। ठीक है, कौन कौन सी होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको हम लब बोलते हैं, इसको हम S1 भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर आती है सेकेंड हार्ट साउंड जिसको हम डब बोलते हैं, इसको हम S2 भी बोल देते हैं। लब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोजर, जब हमारे AV वाल्व्स है, हमको पता है ये हमारा हार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे AV वाल्व्स होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, जब ये क्लोज होते हैं तब हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज लब। ओके, और सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, डब वाली, तो जब हमारे सेमील्यूनर वाल्व क्लोजर होती है। तो यहाँ पे सेमील्यूनर वाल्व्स है हमारे, तो ये जब क्लोज होंगे तब क्या डब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारी दो हार्ट साउंड है, लब एंड डब। ओके, so that's for it today guys. Hope you like the video. Do like, share with your friends and thanks for watching.